एक्चुअल में तो हर स्टेप पे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लेक्चर्स हैं, अब लेक्चर्स देखने में हो सकता है कि एक बच्चे को कम समझ में आ रहा हो, ये ठीक है। अब वो जो कम समझ में आया है वो हो सकता है एक सब्जेक्ट में दिक्कत हो, एक मॉड्यूल में दिक्कत हो कि मेरे को एलजेब्रा समझ में नहीं आता, एलजेब्रा के मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, ये ठीक है। या फिर एक चैप्टर में दिक्कत हो, जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी यूजली सभी का दिक्कत आती है, ये ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को वीक हो गया, या और किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर वीक हो गया, तो उनकी जो डीलिंग है वो अलग अलग होगी। अब डील करने के लिए आई शुड हैव राइट रिसोर्सेज के, अगर मेरे 4 चैप्टर वीक है तो मैं वहां से कैसे अच्छे करूं, ये ठीक है। अगर मेरे 2 चैप्टर मेरा बिल्कुल ही दिमाग नहीं चलता, जीरो लेवल पे चलता है, ये ठीक है, तो उसके लिए मेरा अप्रोप्रिएट क्या होगा कि क्या मैं बिल्कुल छोड़ के चला जाऊं। ठीक है, अब जो बहुत टफ चैप्टर है वो एग्जामिनर को भी पता है कि इनको बच्चे यूजली अवॉइड करते हैं, तो उससे वो बहुत ईजी क्वेश्चन डाल देते हैं, ये ठीक है। तो जो भी बस थोड़ा हल्का फुल्का करके गया होता है वो क्रैक कर लेता है, तो वो तो बहुत आगे हो गया रैंक के टर्म्स में। थोड़ा सा इनपुट डालते ही वो बहुत आगे हो गया रैंक के टर्म्स में, अगर उसकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ जाए, ये ठीक है। अब इस तरह के जो डिसीजन है वो मान लिया 50-60 डिसीजन है, ये ठीक है। अब उसमें हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में कोई 2 चीज आ जाए, ये ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें डिसीजन अलग अलग लेवल पे लेने होते हैं, ये ठीक है।